Dear students of class 3rd, I am starting your new chapter number 10, clean surrounding. ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ योर EVS बुक क्लीन सराउंडिंग. All of us need air to breathe. No one can live without breathing. We all know that plants also breathe through their leaves. Breathing in clean and fresh air keep us healthy. देखो, बिना ब्रीथ किए हम लोग नहीं रह सकते. हम सबको ब्रीथिंग ज़रूरी है. हम हर समय ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जागते हुए, सोते हुए, हम ऑल टाइम कभी भी हमारी ब्रीथिंग नहीं रुकती. तो ऑल ऑफ अस नीड एयर टू ब्रीथ. तो हवा चाहिए हमें ब्रीथ करने के लिए, और विदाउट ब्रीथिंग वी कैन नॉट लिव. उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ हैं दे आर ब्रीथिंग रेगुलरली. इवन द प्लांट्स कैन ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स. अब प्लांट जो हैं वो भी अपने लीव्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. और ब्रीथिंग के लिए अगर हमारी क्लीन एयर होगी, फ्रेश एयर होगी, तो हम हेल्दी रहेंगे. ठीक है ना. तो ब्रीथिंग इन क्लीन एंड फ्रेश एयर कीप अस हेल्दी. तो ब्रीथिंग जब हम क्लीन और फ्रेश एयर में करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं. लुक एट द पिक्चर. People are passing by garbage covering their nose. देखो इस पिक्चर में क्या दिखा हुआ है. एक जगह गार्बेज कलेक्टेड है और जो लोग भी उसके पास से निकल के जा रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली स्मेल आ रही है. क्योंकि जहाँ पर भी गार्बेज होगा तो स्मेल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो गार्बेज जो होता है आपका वो गलता सड़ता है, डिकम्पोज होता है और स्मेल क्रिएट करता है. तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आप भी गार्बेज के आगे से निकल के जा रहे हो, आपको बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, तो नाक पे हाथ रखते हो ना. ठीक है, तो इस तरह से ये लोग भी नाक पे हाथ रख के जा रहे हैं. एयर एंड सराउंडिंग द हीप ऑफ गार्बेज और ए डर्टी ड्रेन गेट्स पोल्यूटेड एंड स्मेल्स बैड. देखो, जहाँ पर भी आपकी हीप ऑफ गार्बेज होगा, गार्बेज की कलेक्शन होगी, कोई डर्टी ड्रेन, गंदी नाली वगैरह होगी, उसमें पोल्यूटेड वाटर होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, स्मेल क्रिएट करेगा. स्मेल्स बैड. बैड मतलब बुरी स्मेल. वी कैन फॉल इल इफ़ वी ब्रीथ पोल्यूटेड एयर. और हम बीमार हो सकते हैं अगर हम पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते हैं. ठीक है, तो वी कैन फॉल इल. तो जो गार्बेज की स्मेल होती है, डर्टी ड्रेन की स्मेल होती है, जो कि पोल्यूटेड वाटर को कंटेन कर रखा है, तो हमारी एयर और हमारी सराउंडिंग जो होती है वो पोल्यूट हो जाती है. ठीक है, दैट मेक अस स्मेल बैड, जिससे हमें गंदी स्मेल आती है. एंड वी कैन इवन फॉल इन. हम बीमार हो सकते हैं अगर हम पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते हैं. ओपन ड्रेन्स एंड द हीप ऑफ गार्बेज आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज. अब जहाँ पर भी ड्रेन्स ओपन होते हैं, कवर्ड नहीं होते, और गार्बेज की कलेक्शन है, हीप ऑफ गार्बेज है, गार्बेज के हीप है मतलब ढेर हैं, गंदगी के ढेर हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं फॉर मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज. मतलब वहाँ पर मॉस्किटोज वगैरह जो हैं वो ब्रीड करके अपने एग ले कर देते हैं, जिससे मॉस्किटोज बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं, हाउस फ्लाइज क्रिएट हो जाती हैं. ठीक है, वो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है. फॉर हेल्दी लिविंग और सराउंडिंग मस्ट बी क्लीन. अगर हम ये चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, तो हमारे सराउंडिंग का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है. फॉर दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज. तो इसके लिए प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए और गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए, गंदगी को डिस्पोज करने के लिए. क्योंकि अगर हम गंदी जगह पे रहेंगे, ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पर गार्बेज कलेक्टेड है, जहाँ पर ओपन ड्रेन्स हैं, तो वहाँ पर मॉस्किटोज वगैरह, हाउस फ्लाइज वगैरह ब्रीड कर जाएंगे, जन्म ले जाएंगे. जब इतने मॉस्किटोज, इतनी हाउस फ्लाइज होंगी तो वो क्या करती हैं, डिसीज़ कैरिंग जम्स को कैरी करती हैं, जिससे हमें बीमारियाँ हो जाती हैं. तो हेल्दी लिविंग के लिए हमारे सराउंडिंग का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है. और सराउंडिंग के क्लीन होने के लिए वेस्ट और गार्बेज, गंदगी का सही तरीके से डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर हम वेस्ट को सही तरीके से वहाँ से हटाकर जहाँ पर हम रह रहे हैं उसको ठीक तरीके से डिस्पोज कराएंगे. जैसे आजकल आप देख रहे हो कि आपके यहाँ पर हर लेन में जो है, जिस लेन में आप रहते हो वहाँ पर जो है वो एक गाड़ी आती है जो आपके
वेस्ट को, आपके गार्बेज को घर से लेकर जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द वेस्ट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी हेल्दी। नाउ योर लेक्चर इज़ ओवर। लिसन द लेक्चर 3-4 टाइम्स एंड ऑल्सो हैव रीडिंग प्रैक्टिस जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, छोटी क्लास है, ठीक है। और साथ में स्पेलिंग्स को लिख के लर्न करना है, रिटन प्रैक्टिस देनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे शेयर करना है।